हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चंस अप पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा एसएससी 2025 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 13। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रखा है, जिसका आज हम लेक्चर 13 कवर अप करेंगे और जिसमें हम एक टॉपिक कवर अप करेंगे, कमीशंस और कमेटी। हम लोगों ने एसएससी एग्जाम्स के लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो भी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमने सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिए हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस सीरीज के 12 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाते हैं और कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेंगी। हमारे 2 ब्लॉग चल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, जहाँ पे आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं और अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने हमारे इंग्लिश ब्लॉग पर एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं पहला सवाल। Which among the following have been constituted under Article 280 of the Constitution? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच ईयर वाज द एस्टिमेट्स कमिटी फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है बी, 1950। इस एस्टीमेट कमेटी में आपके कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें होते आपके थे 30 मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। बी, द recommendations made by the finance commission are binding on the government and the government needs to grant funds according to the advice of the commission. आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है ओनली ए। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, बस ये पार्ट सही है, बाकी गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डी, एन के सिंह। ये सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एन के सिंह इनका नाम है। तो सही जवाब है डी, एन के सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा।
तो इसका सही जवाब है डी 338B1। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है आपका 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेट अप इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी 1955 में। चलिए अगला सवाल। Who among the following is not a part of the committee which is constructed to provide suggestions to the Prime Minister regarding the appointment of a Chief Commissioner of Central Information Commission? निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं है जिसका गठन केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए अगला सवाल। Who among the following is the chairman of the Planning Commission and National Integration Council of India? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो इसका सही जवाब है डी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। अब अगर आपसे पूछे प्लानिंग कमीशन कब गठन हुआ था, तो ये बना था आपका 1950 में। और अगर बात करें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पी के थुंगटन कमिटी इज रिलेटेड टू किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है पंचायती राज से, यानी कि सही जवाब है डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए अगला सवाल। पुंछी कमीशन इज रिलेटेड टू पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सी सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्रीय राज्य संबंध। और ये कब गठित हुआ था? ये हुआ था आपका 27 अप्रैल 2007 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डैश थे? इसका सही जवाब है सी का काले लकर। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 29 जनवरी 1953 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Who was the chairman of the commission to study the reorganization of states on linguistic basis, which was announced in 1953 by the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru?
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953 में घोषित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है फजल अली यानी कि डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो वो नियुक्ति की जाती है आपकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि सही जवाब है बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन किया गया था। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स में ये मेंशन है, 315 से लेके 323 तक इसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और किस पार्ट में डिफाइन है? तो पार्ट है आपका 14। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब है डी, 1979। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है आपका मंडल कमीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। To study the demands of the reorganization of states on linguistic basis, a committee was formed by the Indian National Congress in 1948. The committee was headed by। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1948 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब है ए, एस के धर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है डी, प्राइम मिनिस्टर। अब अगर आपसे पूछे नीति आयोग स्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। और नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की फुल फॉर्म हो गई, स्टेब्लिश्ड हो गया 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर है दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच कमीशन was appointed by the central government to examine issues related to center state relations। केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही जवाब है सी, सरकारिया कमीशन। और कब स्टेब्लिश किया गया था ये? तो ये आपका किया गया था जून
1983 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन जुडिशियल मेंबर ऑफ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य था है? तो इसका सही जवाब है बी, अर्चना राम राम सुंदरम। अब अगर आपसे पूछे फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे जो अपॉइंट हुए थे, तो उनका नाम है पीसी घोष। और कब हुए थे? वो हुए थे आपके 2019 में। किसने अपॉइंट किया था? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट, उसके बाद अपॉइंटेड, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, अर्चना रामसुंदरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द विजय केलकर कमेटी वाज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेल्युएट डैश। विजय केलकर समिति का गठन डैश के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किया गया था। तो इसका सही जवाब है ए, द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और ये किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था आपका 2015 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमिटी? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई थी? अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था ये इंटर स्टेट काउंसिल का। तो इसका सही जवाब है ए, सरकारीय कमेटी। और कब हुई थी? 1983 में। चलिए अगला सवाल। जस्टिस राजेंद्र सचार कमेटी वाज फॉर्म टू स्टडी। न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति का गठन निम्नलिखित का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो इसका सही जवाब है सी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन कमेटी वाज द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड? हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी, सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी के आधार पर। और ये हमारी स्टेट कब बनी थी हरियाणा? ये बनी थी आपकी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी? निम्नलिखित में से किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे 2 ब्लॉग चल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के, अब वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने हमारे एसएससी के जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं, वो भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज की वीडियो का आपने दोस्तों पूरा देख लिया है। अराउंड इसमें 27 क्वेश्चन थे, तो आप अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा 27 में से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।